आदाब में आप सभी का स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जब से यूजीसी की गाइडलाइन जारी हुई है उसके बाद से छात्रों ने परीक्षा को लेकर विरोध किया ही है। साथ ही राज्य सरकारों ने भी परीक्षा को लेकर विरोध किया। कई राज्य सरकारों ने परीक्षा को लेकर विरोध किया है कि ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ पे परीक्षा कराई जा सकती हैं, जिसके बाद से प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा गया कि वो यूजीसी की गाइडलाइन पे विचार करें और ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ पे परीक्षा कराई जा सके और छात्रों का सेहत बेहद महत्वपूर्ण रखता है। तो अभी कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ पे परीक्षा हो सके, जिसके बाद से दिल्ली सरकार ने भी सभी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। दिल्ली सरकार की ओर से जितनी भी यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं होनी थी वो सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। लेकिन जब इस तरह से जानकारियां आने लगी, यूजीसी की ओर से भी बड़ी बातें कही गई। उन बातों में क्या कहा गया, ये पूरी जानकारी आपको डिटेल में दी जाएगी। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करके जरूर रखें, क्योंकि आपसे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं वो आप सभी के लिए आती रहती हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे आप न्यूज़पेपर में जो कि पूरी जानकारी देख सकते हैं, जहाँ पे यूजीसी की ओर से कहा गया कि केंद्र और राज्य विश्वविद्यालय परीक्षाओं से नहीं कर सकते इनकार। यहाँ पे पूरी बातें क्या कही गई हैं कि विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने को लेकर छात्रों की ओर से चलाया जा रहा है अभियान और कुछ राज्यों के रुख के बाद यूजीसी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कुछ राज्यों की परीक्षा न कराए जाने की एक तरफा घोषणा के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी कहा कि सभी विश्वविद्यालय गाइडलाइन के दायरे में आते हैं, चाहे वो केंद्र हो अथवा राज्य के विश्वविद्यालय, कोई भी इसे मानने से इनकार नहीं कर सकता है। यहाँ पे आगे क्या बातें कही गई कि यूजीसी सचिव रंजीत जैन ने कहा कि उन्हें भी कई राज्यों की ओर से परीक्षा न कराने के फैसले की जानकारी मिली है। जल्द ही वो इस संबंध में संबंधित राज्यों और विश्वविद्यालय से चर्चा करेंगे, साथ ही उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि जहां तक बात कोरोना संक्रमण के खतरे की तो है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी दोनों ही छात्रों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। यही वजह है कि जुलाई में प्रस्तावित परीक्षा को कराने के फैसले को टालकर अब सितंबर के अंत तक का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर विश्वविद्यालय परीक्षा को लेकर तैयार हैं, उन्होंने तैयारी भी कर ली है। स्थानीय स्थिति का आकलन करने के बाद वो जल्द ही परीक्षा को लेकर फैसला ले सकेंगे। यूजीसी ने 6 जुलाई को जारी अपनी संशोधित गाइडलाइन में अंतिम वर्ष की परीक्षा को जरूरी बताया। साथ ही इन्हें कराने के लिए विश्वविद्यालय को सितंबर के अंत तक का समय दिया है। बता दें कि यूजीसी देश में विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी नियामक संस्थान है। तो यहाँ पे जो पूरी जानकारी आ रही है, इसके आगे भी और बातें कही गई हैं कि यूजीसी ने विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर जारी की गई अपनी संशोधित गाइडलाइन गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद जारी की थी। इसके तहत अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अहम बताया गया था। साथ ही विश्वविद्यालय को इसके लिए 30 सितंबर तक का समय भी दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा गया था कि यदि किसी छात्र की परीक्षा इस दौरान छूट जाती है तो उचित कारणों के आधार पर उन्हें चालू सत्र के बीच में भी परीक्षा कराने का मौका दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए यूजीसी विश्वविद्यालय पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षा को पहले ही रद्द कर चुके हैं। इसके तहत इन सभी छात्रों को अब आंतरिक आंकलन के आधार पर प्रमोट किया जाएगा, जबकि अंतिम वर्ष की परीक्षा को 1 से 15 जुलाई के बीच कराने को भी कहा गया था। तो यहाँ पे जो पूरी जानकारी आ रही है, जहाँ पे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, जिन्होंने परीक्षा को लेकर अपनी नाराजगी जताई, वो नहीं चाहती कि ऐसी स्थिति में परीक्षा कराई जाए, जिसके बाद से यूजीसी की ओर से भी तीखा प्रहार किया गया, जहाँ पे उनकी ओर से कहा गया है कि सभी लोग यूजीसी के गाइडलाइन के दायरे में आते हैं, चाहे वो केंद्र हो अथवा राज्य के विश्वविद्यालय हो, कोई भी इसे मानने से इनकार नहीं कर सकता है। तो जो यूजीसी की जो संशोधित गाइडलाइन जारी हुई है, उसके हिसाब से थर्ड ईयर की जो परीक्षा है वो अनिवार्य रूप से देने को कह दिया गया है। लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को तो प्रमोट किया जा रहा है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर नहीं होगी, ये पहले ही तय हो चुका था कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की परीक्षाएं नहीं होंगी। लेकिन जो थर्ड ईयर की परीक्षा थी उन्हें भी प्रमोट करने की बात कही जा रही थी। लेकिन जब यूजीसी की गाइडलाइन जारी हुई, जिसके हिसाब से थर्ड ईयर की परीक्षाएं पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया कि थर्ड ईयर की परीक्षाएं होके रहेंगी, तो अभी जो वक्त है वो थर्ड ईयर की परीक्षा कराने को 30 सितंबर तक का लास्ट वक्त दिया गया है कि 30 सितंबर से पहले सभी विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाएं करा लें। तो अभी आगे और क्या जानकारी आती हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से अपनी सभी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा और राज्य सरकारें क्या फैसले लेती हैं, क्या बातचीत होती हैं, तो आगे जो भी फैसला आता है इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें कि जैसे कोई और भी जानकारियाँ आती हैं तो वो आप सभी लोगों को पता चल सके।